हेलो बच्चों, तो आज मैं लेके आ गया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेहतरीन खूबसूरत सवाल। मजा आ जाएगा। लेकिन ये वही बच्चे करेंगे जो एनसीईआरटी कर चुके हैं, जो मेरे बेसिक्स को समझ चुके हैं। ठीक है, वो ही बच्चे करेंगे। तो अगर अभी आप कर रहे हो अक्टूबर नवंबर में, बहुत बढ़िया बात है। आप पहले एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी के बाद ये वाला वीडियो देख लो। आपकी ट्रिग्नोमेट्री के 12 नंबर मुट्ठी में है, कहीं नहीं जाने वाले। और अगर आप ये वीडियो जनवरी फरवरी में देख रहे हो, फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप कर लो। क्वेश्चंस करते करते ही आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। बट अगर आप अक्टूबर या नवंबर में देख रहे हो और आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आपके पास रियल में टाइम है, तो आप बेसिक्स निपटा लो। 20-25 मिनट की वीडियो है एनसीईआरटी की, वो निपटा के ये वीडियो देख लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री ऐसी हो जाएगी एकदम कट्टर। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहुत मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टारगेट ये रहेगा कि हम क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर खत्म कर लें, और आपका टारगेट भी ये रखना है। अब आपको ये क्वेश्चन करने कैसे हैं? आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पहले तो वीडियो पॉज कर देनी है, मेरा सॉल्यूशन नहीं देखना है, अपना दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और फिर मैच करना है कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा आपको पूरी वीडियो में करना है। लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो 33 या 35 क्वेश्चन है, उसमें से कितने सही हैं? 20 सही हैं, 25 सही हैं, 30 सही हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कहां पर है। शुरू करें, चलो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो tan थीटा में दिया हुआ है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि tan थीटा के हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर हमने एक ट्राइंगल बनाएंगे, फिर वहां उस ट्राइंगल से कॉसेक की और सेक की हम वो निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 दे रखी है। अब आप ये सोचो कि tan किस एंगल में 1/√3 होता है, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री पे। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पुट कर दो, तो कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30 डिवाइड बाय कॉसिक स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 30। अब देखो कॉसिक 30, तो कॉसिक 30 साइन 30 का उल्टा होता है। साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसिक 30 हो जाएगा 2। तो ये है 2 का स्क्वायर। सेक 30, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है, और कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसी तरीके से नीचे में वैल्यू रखनी है, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4/3 ओवर 4 प्लस 4/3। ऊपर भी एलसीएम ले लो और नीचे भी एलसीएम ले लो, तो 12 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 8/3, ये हो गया 16/3, 3 कट गया, 8/16 बचा, और 8/16 होता है 1/2। 8/16 क्या होता है? 1/2। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो इस तरीके से करना है। दूसरा तरीका बच्चे, जैसे आपने वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया हो, तो आपने क्या क्या होगा, tan थीटा को लिखा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1, बेस की वैल्यू हो गई √3, उस हिसाब से ट्राइंगल बनाया होगा, ट्राइंगल से कॉसेक की और सेक की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी। करेक्ट मेथड है, पर लॉन्ग मेथड है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि इसने tan थीटा की वैल्यू इस तरीके से दी है ताकि आप एंगल निकाल सको। क्योंकि 1/√3 पे तो हमें एंगल पता होता है कि एंगल 30 डिग्री है, तो हमने 30 डिग्री पुट कर दिया और आंसर आ गया करेक्ट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, इस साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? √3/2, एंड tan बीटा इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। फिर से वही सवाल हो गया, अगर साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इसी तरीके से tan बीटा दिया है हमें, tan बीटा दिया है हमें 1/√3, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि बीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3। अब उसने क्या पूछा, उसने cos अल्फा माइनस बीटा पूछा है, तो cos 60 माइनस 30, तो ये तो हो गया cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो जो cos 30 होता है वो sin 60 होता है, जो sin 30 होता है वो cos 60 होता है। इस तरीके से ना लिंक करके याद करा करो चीजों को। ठीक है, तो ये हो गया।
फिर आते हैं हम इस खूबसूरत और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार पूछ चुके हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू। तो इसके साथ हम ट्रायंगल बना लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो टेन थीटा पूछा है, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, सॉरी हाइपोटेनियस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, चलो उसने पूछा टेन थीटा, तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर तो पी के बराबर है, इसका मतलब ऊपर तो पी आएगा। तो वो वाले ऑप्शन निगलेक्ट कर दो जिसमें पी नहीं है, इसमें पी नहीं है, इसमें पी नहीं है, ओ इसमें तो है, इसमें तो है, किसमें पी नहीं है, इसमें पी नहीं है, तो ये वाले ऑप्शन हटा दो। तो दो ऑप्शन आपके हट गए। अब हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो एक ही थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर दिया है पी, तो पी का स्क्वायर, बेस दिया है, बेस तो हमें निकालना ही है, बेस हमें निकालना है एक्वोटेनियस, हाइपोटेनियस क्यों दे रखी है, तो बेस का स्क्वायर आ गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा दोगे तो उधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो बेस की वैल्यू आ गई अंडर रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दो, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ये वाला हमारा राइट है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से गलती नहीं करनी है, क्योंकि बेटा एक ऑप्शन में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है और एक ऑप्शन में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। तो आप ये समझ सकते हो कि हाइपोटेनियस बड़ी साइड होती तो हाइपोटेनियस में से ही कुछ घटाओगे, तो तब भी आप ऑप्शन बता सकते हो कि ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर आप इस हिसाब से देखोगे कि हाइपोटेनियस एक बड़ी साइड होती है तो बड़ी में से कुछ घटाएंगे, तो तब भी हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। तो बेटा 1 माइनस कॉ स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तभी मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है पहले उन्हें देख लो, अगर टाइम है, टाइम नहीं है कोई बात नहीं, जो आप जितनी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो वो डिटेल लिखते रहो। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ये तो आप सबको याद होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉ स्क्वायर 1। अब साइन स्क्वायर को उधर भेज दो या कॉ स्क्वायर को उधर भेज दो तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। चलो कॉ स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉ स्क्वायर थीटा। इसलिए मैं बोल रहा था कि 1 माइनस कॉ स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉ स्क्वायर की जगह मैं साइन स्क्वायर लिख देता हूँ, और 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अब साइन को ऐसे लिख रहे हैं, नहीं छेड़ेंगे। और सेक, तो सेक थीटा होता है बेटा वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक की जगह आप 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो। तो सेक थीटा की जगह आप 1 अपॉन कॉस थीटा ले सकते हो। तो जहां पर सेक है, जहां पर सेक है वहां मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि दो सेक है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर। अब ये बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब ये अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ओनली टेन थीटा। आंसर इज डी। तो ऑप्शन आया डी, ओनली टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद इफ द वैल्यू ऑफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो इधर, तो 2 sin 2 थीटा की वैल्यू दी है रूट 3, 2 से डिवाइड कर दो तो sin 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 ओवर 2। अब आप ये सोचो कि साइन किस एंगल पे रूट 3/2 होता है, 60 डिग्री पे। इसका मतलब ये जो चीज है, ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल ही तो, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि साइन 60 होता है रूट 3/2। 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री।
थीटा का आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो थीटा का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री एंड दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, 2-3 बार सवाल आ चुका है, 2-3 बार, कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलो हम पहले ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई, साइन स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाएंगे उधर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर के बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो इसको पहले मैं सही से लिखता हूँ, इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, वो तो लिखा हुआ है, और कॉस की पावर 4 को मैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखता हूँ। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि कॉस की पावर 4 का मुझे नहीं पता है, मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर है। यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, इसलिए मैंने कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। अब जहां कॉस स्क्वायर थीटा है वहां मैं साइन थीटा पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ साइन थीटा और ये साइन थीटा का स्क्वायर। अगेन देखो वही तो आगे जो गिवन था, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो तो ये चीज क्या है 1 के बराबर है, वही आ गया जो हमारा गिवन था, तो ये 1 के बराबर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने। इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अगर अल्फा एक एक्यूट एंगल है तो इनकी वैल्यू क्या होंगे, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो जैसे अल्फा इक्वल टू 45 ले लेते हैं, या अल्फा 0 ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अल्फा 0 डिग्री ले लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वही होता है जो 90 से छोटा होता है, तो 0 ले लेते हैं, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 के बराबर। किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर। चलो एक बार अल्फा को 45 डिग्री ले लेते हैं, तो 45 लेंगे तो साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी होता है 1/√2, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2/√2, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 2/√2, इसे काटोगे तो ऊपर बचेगा √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, मतलब 1 से तो ज्यादा ही होती है ना, √2 की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। एक बार ले लेते हैं अल्फा की जगह 90 डिग्री, 90 नहीं, एक बार ले लो तो चलो 60 डिग्री ले लो, तो साइन 60 क्या होता है √3/2, और cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा √3 + 1 / 2, और √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.73 में जब 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2.73 / 2। अब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर 1 से ज्यादा ही आएगा। आंसर क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। देखो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, और आप भी डिवाइड कर लेना, पूरा डिवाइड नहीं करना, हमें तो बस गैस करना है ना, अंदाजा लगाना है। तो आंसर आ रहा है 1.365। तो आंसर देखो हमेशा 1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, हमेशा क्या आ रहा है 1 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन 1 भी आ रहा है। लेकिन एक्यूट एंगल तो वो होते हैं ना 0 से ज्यादा होते हैं और 90 से कम होते हैं। एक्यूट एंगल में आप 0 डिग्री नहीं ले सकते। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन वही होती है 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो। तो अगर हम 0 90 के बीच में ले एंगल, तो आंसर हमेशा ऐड करने में 1 से ज्यादा ही आएगा, तो आंसर क्या है ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर अल्फा एक एक्यूट एंगल है तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा दोनों की जब वैल्यू ऐड करोगे किसी भी एंगल के लिए, चाहे 30 डिग्री लो, चाहे 45 लो, चाहे 60 लो, बस 0 डिग्री और 90 डिग्री मत लेना, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला है, तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। अभी रिजल्ट आप याद कर सकते हो, मैं यहाँ क्यों करा रहा हूँ, ताकि अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रहे कि हाँ कैसे अप्रोच करना है। तो एंगल पुट कर करके देखना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एंगल को पुट कर करके देखते हैं, ठीक है। तो 4 tan बीटा = 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो tan बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 को जरा उधर डिवाइड करोगे, tan बीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4,
और tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आप क्या करोगे, इसके हिसाब से ट्राइंगल बनाओगे, आप इस तरीके से ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है। अब अगर मान लो ये एंगल है बीटा, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया 3, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। और ये बेस कितना हो गया 4, और ये हाइपोटेनियस 5 आएगी। और नहीं पता तो ये ट्रिपलेट याद कर लो 3 4 5, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बहुत कॉमन है, हाइपोटेनियस 5 ही आएगी। तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो हमने ये डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम के हिसाब से साइन बीटा निकाल लेना, कॉस बीटा निकाल लेना। तो साइन बीटा क्या होता है, साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ गई 3/5। कॉस बीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ गई 4/5। क्या होती है 4/5। अब इन वैल्यू को वहां पुट कर दो, तो 4 इंटू 3/5 माइनस 3 इंटू 4/5, 4 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5, ठीक है। तो ऊपर ये क्या है 12/5, ये भी क्या है 12/5। देखो 12/5 माइनस 12/5, नीचे कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 12/5 प्लस 12/5 है, लेकिन ऊपर तो 0 हो गया ना, तो पूरा आंसर क्या आएगा 0 के बराबर ही आएगा। पूरा आंसर क्या आएगा 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ऊपर 0 हो गया, न्यूमरेटर में 0 हो गया, तो पूरा आंसर 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखो उन्होंने दिया tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, इसकी वैल्यू 2 है। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, इनकी वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2। देन आपको फाइंड करनी है कॉट की पावर 20 प्लस tan की पावर 20 अल्फा। तो हमें अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि हम एंगल पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, क्योंकि एंगल ही हमें नहीं पता। तो एंगल निकालने के लिए उन्होंने ये वाली इक्वेशन दी है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू। आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई कॉट का फॉर्मूला होता है tan के टर्म में, हाँ होता है, कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट अल्फा को आप 1/tan अल्फा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 1/tan अल्फा। तो चलो हम लिखते हैं tan अल्फा प्लस 1/tan अल्फा इक्वल टू 2, ठीक है। अब चलो अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/tan अल्फा इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan अल्फा इधर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan अल्फा। अब 2 tan अल्फा को इधर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस 2 tan अल्फा इक्वल टू 0। तो 2 tan अल्फा इधर था, तो हम इसको इस साइड ले आए, उधर तो 0 बचा। अब अगर ये ध्यान से देखोगे तो tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये लिखा है tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस बी का स्क्वायर तो 1 माइनस 2ab। अब tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। और tan अल्फा 1 किस एंगल पे होता है, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पे होता है। अल्फा की वैल्यू भी हमें पता चल गई 45 डिग्री, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पे tan की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब वहां पर पुट कर दो, तो cot की पावर 20 अल्फा, तो अल्फा 45 है, तो cot 45 डिग्री इसकी पावर 20 प्लस tan 45 डिग्री इसकी पावर 20। अब cot 45 की वैल्यू भी 1 के बराबर होती है, और tan 45 की वैल्यू भी 1 के बराबर होती है। ये चीज मैं बोल रहा हूँ ना, जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़े और लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो, ये लेसन देख रहे हो, तो ये चीजें छोटी छोटी नोट करते हुए चलो, कॉपी पेन ले लो, इसमें नोट करते हुए चलो, cot 45 tan 45 दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये आ गया 1 की पावर 20, ये भी आ गया 1 की पावर 20, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी ले लो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 आ गया 2, सो आंसर इज 2, आंसर इज 2। तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। एंड अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में, तब भी हो जाएगा। देखो tan अल्फा प्लस cot अल्फा कितना है 2 है, तो 2 कब आएगा जब tan अल्फा भी 1 होगा और cot अल्फा भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 ही तो 2 होता है। tan अल्फा भी 1 होगा और cot अल्फा भी 1 होगा, तो वहां पुट कर दो, cot अल्फा की जगह 1 पुट कर दो और tan अल्फा की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20, तब भी आंसर 2 आ जाएगा।
अगर ऐसे गैस करके करोगे, तुक्के से करोगे, तब भी हमारा हो जाएगा। कैसे किया? tan अल्फा प्लस cot अल्फा की वैल्यू 2 के बराबर है। 2 कब होगा? दोनों की वैल्यू 1 1 के बराबर होगी। तो tan अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी और cot अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी, और वहां पुट कर दो 1 और 1 तो आ जाएगा 2। ठीक है, चलो cos थीटा की वैल्यू दे रखी 4/5, बहुत सिंपल है। cos थीटा दे रखा है 4/5। cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें बेस पता चल गया 4, हाइपोटेन्यूज पता चल गया 5। मैंने बहुत बार बताया, ये वाला ट्रिपलेट याद कर लो, सामने वाली साइड कितनी होगी? 3 होगी, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4। तो ये आंसर आ गया 3/4, ऑप्शन ए। तो हमने क्या किया? cos थीटा का फॉर्मूला लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, हमने ट्रायंगल बनाया, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जिन्हें याद है वो याद कर लो, ये वाला ट्रिपलेट 3 4 5। अगर हाइपोटेन्यूज 5 है तो बाकी की दोनों साइड 3 और 4 ही होंगी। ठीक है, तो बची हुई साइड 3 आ गई, tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया और आंसर आ गया। इन फिगर एडी इज इक्वल टू, चलो अब इस फिगर में ही मैं थोड़ा सा ना मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो फिगर है एडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और बीडी दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, और सीवी आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, और ये है थीटा। तो कॉट थीटा का अगर फॉर्मूला होता क्या? पहले तो ये बताओ, तभी तो लिखोगे क्या? फॉर्मूला ही नहीं पता हो कैसे लिखोगे? तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा का हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इस ट्राइंगल में बेस कितना है? BC। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला होता है, तो एंगल के सामने है AB। तो हमें BC अपॉन AB चाहिए, जिसमें BC तो हमें दी हुई है ना, BC तो हमें क्वेश्चन में दी है 12। AB हमें और चाहिए। AB कैसे निकालोगे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? जो AB की वैल्यू है वो कैसे निकालोगे? तो उस वाले ट्राइंगल की तो अभी हमने हेल्प ली नहीं। तो अगर आप उस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अभी अभी मैंने बताया, ये वाला ट्रिपलेट याद कर लो, ये बची हुई साइड होगी 5 सेंटीमीटर, 3 4 5 का ट्रिपलेट याद कर लो। और ये साइड 90 डिग्री के सामने वाली है, इसलिए सबसे बड़ी साइड होगी, इसलिए इसका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब ए बी की वैल्यू हमें पता चल गई कि कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो पहला वाला ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली, ए बी की वैल्यू आ गई 5। और फिर दूसरा ट्राइंगल हमने कॉट थीटा लगा दिया, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारा BC जो कि 12 है, परपेंडिकुलर AB है वो हमने निकाल लिया 5, तो आंसर हो गया 12/5, एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन ए। cos alpha plus beta is equal to 0, then sin alpha minus beta can be reduced to। तो अगर cos alpha plus beta की वैल्यू 0 के बराबर दी हुई है, तो sin alpha minus beta की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो देखो, इन वाले क्वेश्चनों में आपको ये सोचना होता है कि cos किस एंगल पे 0 होता है। ऐसे क्वेश्चनों में ये सोचते हैं, जैसे tan अल्फा 1/√3 दिया है, तो tan किस एंगल पे 1/√3 होता है? 30 डिग्री पे, तो अल्फा की वैल्यू पता चल गई 30 डिग्री। ऐसे ही तो आपको वैल्यू दे देंगे और आपको एंगल सोचना, उल्टा सोचना है। जैसे मैंने आपसे पूछा cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे √3/2। अब उसने दे दिया कि cos थीटा √3/2 के बराबर है, cos थीटा √3/2 के बराबर, तो आप ऑब्वियस सी बात है थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री होगी। तो उल्टा सोचना है इसमें। तो cos किस एंगल पे 0 होता है? 90 डिग्री पे 0 होता है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। तो एंगल क्या है? अल्फा प्लस बीटा ही है ना, और वो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ना, तभी तो cos की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब या तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या तो बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा पुट कर दो। उन्होंने साइन अल्फा माइनस बीटा पूछा है ना, तो उन्होंने पूछा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा पुट कर देते हैं। तो बीटा बीटा प्लस हो जाएंगे, तो 2 बीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस 2 बीटा। क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 2 बीटा।
और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ये सिलेबस से हट गया है सीबीएसई के, तो जो सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे हैं उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये हमारा हो गया कॉस 2 बीटा के बराबर। तो आंसर आ गया बी, ऑप्शन बी। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे उन्हें कोई जरूरत नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी आ गया। बी कैसे आया? साइन 90 माइनस 2 बीटा, तो किसके बराबर हुआ? कॉस 2 बीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये कर लेना। फिर बहुत वही वाला सवाल बार बार आ गया। देखो ये चीज है ना, अब एग्जाम में डेटा चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट ना चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैंने वही बात बोली अभी आपसे, 2 cos 3 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, तो पहले 2 को तो डिवाइड कर दो। इधर हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखना है, सिर्फ 2 को डिवाइड कर दो 1/2। अब आपको ये सोचना है कॉज किस एंगल पे 1/2 होता है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री पे, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, तो 3 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 60 डिग्री। अब आप 3 से डिवाइड कर दो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। तो इन वाले क्वेश्चनों में ये करना है आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं। तो थीटा की वैल्यू हो गई 20 डिग्री, ऑप्शन ऑप्शन सी। तो ये हो गई थीटा की वैल्यू कितनी? 20 डिग्री। तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने सही हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब हम आ गए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखना मैटर करता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है। मान लो आपका फाइनल आंसर गलत है, तो आपने अगर स्टेप्स लिखे हैं तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़िया है तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है वो नीट एंड क्लीन रखना है ना, क्योंकि कॉपी आपकी है, मार्क्स आपके हैं, रिजल्ट आपका है, तो आपको करना पड़ेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपको इस तामझाम की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होगा तो हम उसके हिसाब से ट्रायंगल बना लेंगे, पर यहाँ पर दो हैं, मतलब साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है। तो हम ऐसा करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लेंगे। साइन अपॉन कॉस हम जानते हैं 10 होता है, तो हम कॉस को यहाँ डिवाइड कर देंगे साइन के नीचे, और √3 को उधर ले जाएंगे, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। √3 मल्टीप्लाई में तो √3 उधर डिवाइड हो जाएगा और cos थीटा इधर आ जाएगा। तो अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। अब आप इसको जगह लिख दोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 दिया है और बेस दिया है √3। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ट्राइंगल बना लेंगे और इस ट्राइंगल से सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन की कॉस की। लेकिन 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 tan थीटा इक्वल टू 1/√3 ये तो हमें नोन है ना, ये तो हमें पता है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे होता है, tan 1/√3। तो थीटा की वैल्यू यहां से हमें पता चल गई 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पुट कर दो, तो 30 डिग्री हम जब पुट करेंगे हर जगह, तो ये है साइन 30, tan 30, 1 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 30 प्लस कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, और tan 30 की 1/√3, 1 प्लस कॉस 30 की √3/2 डिवाइड बाय साइन 30 अगेन आ गया, तो 1/2 और कॉस 30 √3/2। ये वैल्यूज होती है। चलो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/2√3, करेक्ट। इधर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और हमारा इधर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, दोनों में डिनोमिनेटर 2 है, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। क्या आ जाएगा? 1 प्लस √3। तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक। तो हमारा जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, और नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 2 प्लस √3, और इधर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है और √3 बच रहा है, तो 2√3, और नीचे वाला फ्रैक्शन हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में। पहले 1 प्लस √3 ओवर 1 था, अब 1/1 प्लस √3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2√3, 1 प्लस √3। अब चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी छोड़ सकते हो। तो ये आपका आंसर है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्राइंगल नहीं बनाया, ट्राइंगल से क्वेश्चन नहीं किया, इस तरीके से क्वेश्चन किया। ट्राइंगल से करोगे आंसर उससे भी आ जाएगा,
बट हमें अलग मेथड सीखना है, न्यू मेथड सीखना है। वो तो आपको आता ही है, वो तो अगर नहीं आया ये आप कर ही लोगे, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी। तो देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है और टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर पूछा, दोनों के टर्म का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कब आएगा, जब आप होल स्क्वायर करोगे। तो ऐसा करते हैं, जो इक्वेशन गिवन है उसमें हम दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास गिवन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। यहाँ लिखो होल स्क्वायर बोथ साइड, होल स्क्वायर बोथ साइड। तो जब दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर। किसका हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 2ab। तो 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, और 5 का स्क्वायर तो सब जानते ही होंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब देखो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर जैसा तो हमें बन गया है, और हमें वही चाहिए था टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। पर सर ये कबाब में हड्डी आ रहा है, ये 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। तो कबाब में हड्डी को गायब कर दो, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/10 थीटा, क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर इसको तो मैं ऐसे ही लिख रहने देता हूँ, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, इसको छेड़ोगे तो फिर छिड़ जाओगे। और यहाँ पर हम डिस्टर्ब कर देते हैं, कॉट थीटा की जगह लिख देते हैं 1/10 थीटा। तो टेन थीटा कट गया। अब 2 इधर प्लस में, तो उधर ले जाके 2 को माइनस कर दो, तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की, वो आ जाएगी 25 माइनस 2 एंड दैट इज 23। मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हमारा आंसर है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23। ठीक है, 25 माइनस 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, ठीक है, बी पे राइट एंगल है। तो हम ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। तो बी पे राइट एंगल है, तो बी यहाँ होगा, ए यहाँ है, सी यहाँ, ठीक है। बी पे राइट एंगल है तो बी हमें यहाँ पर रखना है, ए और सी कहीं भी रख सकते हो। इफ कॉज ए इक्वल टू 8/17, तो कॉज ए की वैल्यू दे रखी है 8/17। तो बेटा अब फॉर्मूला क्या होता है कॉज का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल ए के हिसाब से सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो बची हुई ये बेस होगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो वो एंगल ए की बात कर रहा था, तो एंगल के ए के सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, फिर बचा हुआ एक हाइपोटेनियस होगा। अब बेस तुम्हें दे रखा है 8, हाइपोटेनियस तुम्हें दे रखा है 17। तो पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के एक बीसी निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बीसी तो हमें पता ही नहीं है, वो हमें निकाल ली है, प्लस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर 64। इधर लाके माइनस कर दो तो 225 आ जाएगा, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। तो बीसी आ गई 15, बीसी कितनी आ गई 15। तो ये हमारी पता चल गई 15, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन गया कॉज ए के हिसाब से। किसके हिसाब से ट्राइंगल बन गया, ये कॉज ए के हिसाब से ट्राइंगल बन गया। अब उसने पूछा है कॉट सी, तो उसने एंगल सी के हिसाब से पूछा है। तो पहले एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा। अब एंगल सी के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है ना बेटा, वो ये हो जाएगा सामने वाली साइड। तो याद रखना, मैं कॉट सी निकाल रहा हूं, तो कॉट सी निकाल रहा हूं, तो कॉट सी के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो हमारा अब 8 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस सेम रहता है, हाइपोटेनियस नहीं चेंज होता है। तो बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ बेस होगा। कौन सी साइड बची, 15 बची, तो 15 हमारी क्या होगी, बेस होगी। तो जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं ना, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेते हो। तो कॉट सी की, मतलब एंगल सी की बात कर रहे हैं, जो हमारा रेफरेंस है वो एंगल सी है।
तो एंगल सी के सामने वाली साइड हम परपेंडिकुलर लेंगे। तो इस तरीके से लिख लो। तो अब कॉट सी का फॉर्मूला लगाओ। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि tan का उल्टा होता है और tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? 15/8 क्या हो गया? 15 डिवाइड बाई 8। 15 डिवाइड बाई 8। तो इस तरीके से आपको करना। तो एंगल ऑफ रेफरेंस पे ध्यान देना। अब परपेंडिकुलर ये मत ले लेना, क्योंकि उसने एंगल चेंज कर दिया, रेफरेंस चेंज कर दिया। तो तीनों साइड निकाल लो अपनी, जैसे निकालते हो पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद माइंड में ध्यान रखो कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि बहुत ही प्यारा सुंदर सवाल है। साइन एक्स प्लस कॉस वाई की वैल्यू दे रखी है 1 और एंगल एक्स दिया हुआ है, तो एंगल वाई निकालना है। तो एंगल एक्स दिया है उसे इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह रख देते हैं 30 डिग्री। बाकी ऐसे लिख रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। हमें थोड़ा पता है आंसर क्या आने वाला है, हम तो निकाल ही रहे हैं। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। यार अब तो लीनियर इक्वेशन है, अलजेब्रा है, सॉल्व करना है। 1/2 प्लस में उधर ले जाके माइनस करना है, सिंपल। तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे 1/2 बचेगा। अब cos किस एंगल पे 1/2 होता है? इतना तो आपको ही पता है कि cos 60 डिग्री 1/2 होता है। मतलब y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो ये आंसर आ गया हमारा 60 डिग्री। एक्सप्रेस sec a इन टर्म्स ऑफ cot a। तो sec a को एक्सप्रेस करना है cot a के टर्म्स में। ठीक है, sec a का फॉर्मूला बनाना है जिसमें cot होना चाहिए सिर्फ। तो cot का तो नहीं पता, लेकिन sec और tan का एक रिलेशन होता है। क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। ये रिलेशन होता है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि tan को तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट, क्योंकि tan तो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो tan की जगह 1 अपॉन कॉट लिख दो, स्क्वायर भी रहेगा क्योंकि tan स्क्वायर है। एलसीएम ले लो इधर, 1 के नीचे 1, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो जब रूट लगाओगे तो ऊपर तो रूट लग जाएगा, लेकिन नीचे कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और खाली कॉट रह जाएगा। और ये आ गई हमारी सेक a की वैल्यू। तो sec a की वैल्यू क्या आ गई? cot स्क्वायर a प्लस 1 रूट के अंदर और नीचे cot a ओनली। ठीक है, क्योंकि cot स्क्वायर a पे जब रूट लगाओगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो cot a बचेगा। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ओके। तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो वो कह रहा है tan थीटा की वैल्यू निकालो। तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। कैसे कर सकते हैं? tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? एक काम करो, कॉय स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो। इतना तो कर ही सकते हो। कॉय स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉय स्क्वायर। तो मैं कॉय स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देता हूँ। तो पहले तो इस इक्वेशन को हम नोट कर लेते हैं। कॉय स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक ही फॉर्मूले होते हैं ना, वही तो लगाने। तो कॉय स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉय स्क्वायर। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये तो ऐसे ही रहने दो। अब बेटा 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 की साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा आएगा इक्वल टू 4। अब 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, लाइक टर्म्स है। और 3 प्लस में 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4, तो ये 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1/4 है तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उधर स्क्वायर रूट ले लो और प्लस माइनस लगा दो, तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से ट्रायंगल बना लो और टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक ट्रायंगल बना लो। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 1 दिया है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? हाइपोटेन्यूज 2 दिया है। तो ये निकालना है आपको।
तो क्या करोगे यार, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट में, तो ये सॉल्व करनी है। अगर तुम्हें बेस निकालना है तो बेस कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये √3 आ गई। कितनी आ गई, √3। तो हमें पूरा ट्रायंगल बन गया। अब tan निकालना है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1/√3, ये आ गई tan थीटा की वैल्यू 1/√3। करेक्ट। tan a प्लस बी दिया है √3 और tan a माइनस बी दिया है 1/√3। तो आपको बताना है a एंड b की क्या वैल्यूज होंगी। और a और b है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। फिर हमें उनका सम भी बताना है, देन फाइंड a प्लस बी। तो हमें a प्लस बी, तो पहले a एंड b तो आ जाए, a प्लस बी तो हम निकाल ही लेंगे। तो पहले a एंड b आ जाए। अब देखो जो पहली इक्वेशन दी है ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था इन क्वेश्चनों में कैसे सोचते हैं। तो tan के अंदर कोई एंगल लिखा है, a प्लस बी कोई एंगल ही तो है ना, पूरा कोई एंगल ही है, और tan की वैल्यू √3 दी हुई है। तो अगर तुमने टेबल को अच्छे से याद कर रखी हो तो तुम्हें तुरंत खटकेगा कि यार tan की वैल्यू √3 तो 60 डिग्री पे होती है। तो a प्लस बी हमारा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो हमारी 60 डिग्री होनी चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन लिखो। तो जब तुम आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो तुम्हें तुरंत माइंड में आएगा कि ऐसा एंगल कौन सा है जब tan 1/√3 होता है, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री होता है। तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब ये दो लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत बार सिखाया और हर चैप्टर में सिखाया है कि दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करते हैं ताकि हमारा एक वेरिएबल हट जाए और एक की वैल्यू निकल आए। तो इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे तो b और b हट जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ ऐड 1 एंड 2। तो आज आप इनको ऐड करोगे तो b और b हट जाएगा। देखो कैसे हट जाएगा, a प्लस बी 60 दिया है और a माइनस बी कितना दिया है, a माइनस बी 30 दिया है। समझ गया बच्चों, तो ये हट गया। तो ये हो गया 2a 90, 2 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। फिर हम क्या करते थे, जो आंसर आ जाता था उसको किसी एक इक्वेशन में प्यार से पुट कर दो तो दूसरा आंसर भी आ जाएगा। तो a की जगह 45 पुट कर दो तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो 45 से जाके माइनस हो जाएगा तो b की वैल्यू भी आ जाएगी 15 डिग्री। क्या आ जाएगी, 15 डिग्री। तो a हमारा 45 डिग्री है और b 15 डिग्री, और दोनों आंसर 90 डिग्री से कम है, दोनों एक्यूट एंगल है। तो हमारा आंसर ठीक है। उसके बाद उन्होंने सम पूछा तो सम तो पहले आपने निकाल लिया था। इक्वेशन नंबर 1 देखो ध्यान से, वो सम ही लिखी हुई है। चलो तब भी हम सम कर देते हैं। 45 प्लस 15 60 आ गया हमारा। तो सम की वैल्यू भी आ गई 60। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। और उन्होंने आपसे पूछा है कि बेटा थीटा की वैल्यू बता दो। तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बिना सॉल्व की थीटा वैल्यू कैसे बताओगे, इधर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, इधर कोई वैल्यू होगी, हम वहां से अंदाजा लगा देंगे कि थीटा की वैल्यू क्या है। जैसे tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो ऐसे सॉल्व करके पहले लेके तो आए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तब तो थीटा बताएंगे। चलो ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखो हम एलसीएम ही ले सकते हैं। और एलसीएम लेने से पहले cos थीटा दोनों में है तो cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो cos थीटा को हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बन जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा इधर आ जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा इधर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब अगर न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो साइन और साइन तो कट गए, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ऊपर बचा 2 cos थीटा।
और नीचे बेटा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो a माइनस बी a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तो कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया और कॉस थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। अब 4 को इधर डिवाइड करो जल्दी से, तो 2 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब आप इतने होशियार तो हो ही, आप बता दोगे कॉस किस एंगल 1/2 होता है, जल्दी से बताओ, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। कितनी आ गई, 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। नो सॉरी 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 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू मैं दोबारा लिख देता हूँ ना, बच्चे कहेंगे सर ऐसा तो कोई एंगल ही नहीं होता, ठीक है, तो 60 डिग्री आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 पे होता है 1/2। तो देखो कितना इजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहना, फाइनल का नहीं सोचना है कि आंसर क्या होगा, क्या आने वाला है, कैसे करूंगा यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट सा दिख रहा है, डिफिकल्ट सा दिख रहा है, पर आप स्टार्ट तो करो। तो जब आप स्टार्ट करना करोगे ना, स्टार्ट कैसे करते हैं यार, दो कॉमन लेना, एलसीएम लेना, ठीक है, डिवाइड करना, ये इन्हीं चीजों से स्टार्ट करते हैं, कोई अलग थोड़ा ना है। तो जब आप कुछ कॉमन लोगे, फिर एलसीएम लोगे, फिर ऐसे स्टेप्स वाइज करोगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप बच्चे बोलते हैं सर हर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हर एक क्वेश्चन अलग अलग लगता है, अलग अलग थोड़ा ना लग रहा है, फॉर्मूले तो दो ही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला ये। अब इसी से दो तीन फॉर्मूले बना लो, एक बार कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो तो बन जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक बार साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो फॉर्मूले तो ऐसे नहीं बना दो। अब एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इनमें इनसे भी दो तीन फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है तो कॉसेक साइन का होगा, ऐसे कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है तो सेक कॉस का होगा, टेन कॉट का और कॉट टेन का, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला याद कर लिए। उसके बाद टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉज, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉज अपॉन साइन, क्योंकि अभी मैंने बताया था टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखनी है, और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आप रट रहे हो बैठ के, जब आप क्वेश्चंस करोगे उनको यूज करोगे दिल से तो आपको याद हो जाएगा 100%, ठीक है। ठीक है, अब ये साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, अब देखो यही क्वेश्चन है, मान लो अब सर कैसे स्टार्ट करेंगे, क्यूब का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हर किसी का फॉर्मूला नहीं लिखवा सकते, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, सिंप्लीफिकेशन ही करना है सब में। फॉर्मूला कब लगेगा वो आपको पता चल जाएगा, आपके सेंसेस काम कर जाएंगे जब लगना होगा, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी। अब ऊपर देखा ए क्यूब प्लस वी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस वी क्यूब का फॉर्मूला लगाना, अब ए क्यूब प्लस वी क्यूब का फॉर्मूला बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो फिर आप नहीं कर सकते। अब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो जिसे फॉर्मूला नहीं पता वो लिख लो, ए क्यूब प्लस बी को ये फॉर्मूला होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस और वहां सब में प्लस, ये डिफरेंस है। तो ऐसे करके लिंक करके फॉर्मूला याद करो, अलग अलग मत रखो दोनों को, वरना प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ठीक है। अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाते हैं, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब एक ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, दूसरी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉज एक्स, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये कट गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, प्रूव हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जैसे आपको दिखा, आपने लिख दिया 1, तो जब लगना होगा फॉर्मूला तब लग जाएगा, आप बस सिंप्लीफाई करो, एक एक स्टेप करने की कोशिश करो, प्रूव हो गया, लिख दो हैंस प्रूव, ठीक है। तो एक लाइन का क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, बस इतना करना था, ठीक है। और जो भी आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है उसमें उसमें कोशिश करो कि हर एक चीज को साइन और कॉज में रखो, साइन और कॉज बहुत सिंपल से होते हैं। तो टेन कहीं लिखा है टेन को कन्वर्ट कर लो, कॉट लिखा है कॉट को कर लो अकॉर्डिंगली, बट अब साइन और कॉज में रखो हर एक चीज, ठीक।
अब tan थीटा दिया 4/3, तो अगेन ट्रायंगल बनाना है, tan थीटा की वैल्यू दी है 4/3, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25। तो किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का होता है, हाइपोटेन्यूज 5 हो गए। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जस्ट लाइक प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो आप याद रखो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है हमेशा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो उस हिसाब से आपका जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, परपेंडिकुलर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4, हाइपोटेनियस आपने निकाल ली। तो जहां साइन थीटा है वहां आपको 4/5 रखना है, तो जहां साइन थीटा है वहां आपको क्या रखना है 4/5 रखना है। चलो रख देते हैं, तो अंडर रूट में 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 5, ऊपर भी एलसीएम ले लो नीचे भी ले लो, तो ऊपर एलसीएम लोगे तो ये 5 माइनस 4 अपॉन 5, 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 5, 5 5 कट गया, तो ये आ गया 1/9, 1/9 हो जाएगा 1/3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3, क्योंकि 9 स्क्वायर रूट के अंदर है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 इज अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, अगेन 90s का क्वेश्चन आ गया, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या करना है, मैंने आपको बताया था साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो सबको, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और वैसे भी अगर आप अपने राइट हैंड साइड देखो तो कॉस और साइन में ही प्रूव करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम ऐसा करते हैं, सबको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर ही देते हैं। तो tan की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको भी क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये लिखेंगे। माइनस कॉट की जगह कॉज अपॉन साइन, तो कॉट और टेन एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेन का अगर फॉर्मूला साइन अपॉन कॉज है तो उसका क्या हो जाएगा, कॉट अपॉन कॉज अपॉन साइन। अब भी बात आती है कि सर अब क्या करेंगे, अरे एलसीएम लो ना, कुछ अलग रॉकेट साइंस ना, देखो नीचे एलसीएम लेने की कमी है तो एलसीएम लो, जिस चीज कमी ऊपर वही करेंगे। तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे जब एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ भी एलसीएम लो, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो हमारा क्या बचा, तो हमारा जो बचा वो बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस। अब देखो, अगर आपने मैथ को बहुत अच्छे से फील किया होगा तो देखो साइन के नीचे लिखा है कॉज माइनस साइन, और कॉज के लिखा है साइन माइनस कॉज, तो इन दोनों को आप सेम बना सकते हो, किसी एक से माइनस साइन कॉमन ले लो। तो मैं सेकंड वाली टर्म से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, इस वाली टर्म से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो ये भी हमारा कॉज माइनस साइन बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहली वाली टर्म को तो ऐसे लिख रहने देता हूँ, और यहां से मैं नीचे से डिनोमिनेटर से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बिलीव नहीं हो रहा मेरे पे, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो दोबारा, तो माइनस की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस कॉस, देखो लिखा है माइनस कॉस, और माइनस माइनस प्लस साइन, तो देखो लिखा है प्लस साइन, तो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब देखो दो माइनस है, एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो ये बीच में क्या बन जाएगा, प्लस, बीच में क्या बन जाएगा, प्लस, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मक्खन की तरह प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, हैंस प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS, तो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। तो हमें यही प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, टेन की जगह साइन अपॉन कॉस, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन,
उसके बाद एलसीएम वगैरह लिया। अब देखो सारा, उसके बाद देखो सारा मैथ ही अप्लाई किया हमने, कोई ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अप्लाई की। एलसीएम लिया, एलसीएम के लेने के बाद माइनस साइन कॉमन लिया क्योंकि हमें दिख रहा था डिनोमिनेटर हम सेम बना सकते हैं। और आप अपने जो प्रूव करना उसे भी देखते हुए चलो। देखो यहाँ पर कॉस टर्म माइनस साइन टर्म लिखो, तो हो सकता है देखने के बाद अकल आ जाए कि कॉस माइनस साइन तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब कॉस माइनस साइन दोनों में होना चाहिए। तो दूसरे में तो था नहीं, दूसरे में साइन माइनस कॉस था, तो हमने माइनस साइन दूसरे वाले से कॉमन ले लिया। माइनस साइन कॉमन लिया तो बीच में दो माइनस आ गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया ऊपर, और नीचे तो हमारे दोनों का डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, ये इसे प्रूव करना है। तो देखो रूट के अंदर है, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, सही रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। ले लेते हैं चलो एलसीएम। तो अच्छा, एलसीएम लेने से पहले अगर आप कंफर्टेबल हो कॉज में, कॉज तो इसको कॉज में कर लो, मतलब सेक को 1/cos लिख लो और कॉज में सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, कॉज में कर लो। ठीक है, हम ऐसे ही कर देते हैं सिंपल। चलो मैं इसको ना थोड़ा इजी बना लेंगे, दोनों के रूट अलग अलग कर लेता हूँ। दोनों रूट में ही है, बस मैंने रूट अलग अलग बार लगा दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी कर सकते हो। तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा अब एलसीएम लेना है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है, अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने की ट्रिक ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, इसकी इससे, इसकी इससे, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर लिया करो, जो भी डिनोमिनेटर्स है ना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, तो इसकी इससे करेंगे तो रूट हट जाएगा क्योंकि सेम चीज की मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मैं लिख के दिखा देता हूँ चलो आपको। जब सेम चीज की रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है इसी तरीके से। और डिनोमिनेटर्स में डिनोमिनेटर्स जो थे उनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो डिनोमिनेटर्स में डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब देखो उसका रूट हट जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा सेक थीटा -1, और ये आ जाएगा सेक थीटा +1, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बनना है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये चीज का ध्यान रखा करो, है ना, सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाओगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा रूट में। ठीक है, 1 से 1 कट गया, तो ये हुआ हमारा 2 सेक थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? अब देखो नए फॉर्मूले बार बार याद मत करा करो, देख सोच के देखो सेक स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब 1 को उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर के बराबर। और रूट के अंदर tan स्क्वायर लिखोगे तो बाहर क्या बन के आएगा? tan ही बन के आएगा। बाहर क्या बन के आएगा? बाहर tan ही बन के आएगा। अब सेक को लिख दो 1/cos और tan को लिख दो sin/cos। तो सेक को मैं लिख देता हूँ 1/cos, तो 2/cos हो जाएगा। tan को लिख देता हूँ sin/cos, cos से cos कट जाएंगे तो ये हुआ 2/sin, और sin ऊपर जाके बन जाएगा cosic, तो 2 cosic थीटा क्या हो जाएगा? 2 cosic थीटा, हैंस प्रूफ। तो हमने क्या किया, हमने सेक को 1/cos लिख दिया और tan को sin/cos लिख दिया। ठीक है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी 1 + tan, तो वही चीज है जो मैंने आपको बोल रखा है, इनको कन्वर्ट करो, tan को sin और cos में, सबको sin और, आप कंफर्टेबल sin और cos में तो sin और cos में कन्वर्ट करो, क्योंकि sin और cos बड़े प्यारे होते हैं, तो मैं तो sin में और cos में ही कर देता हूँ। sin A/cos, sec A cos A का उल्टा होता है, ऐसे 1 + cos A/sin A, और cosic sin का उल्टा। ठीक है, चलो पहले वाले में cos A एलसीएम ले लेते हैं, तो cos A इसके पास नहीं है तो यहाँ cos A से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी ऐसे लिखा रहेगा, नीचे आ जाएगा cos A मल्टीप्लाई, ऐसे ही साइन है यहाँ पर नहीं तो यहाँ साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी सारा ऐसे लिखा रहेगा, बस साइन। अब ऊपर वाले को ध्यान से देखो, a + b, ये पूरा a है, a + b a - b लिखा है,
ये पूरा ए है, जिसमें मैंने लाइन बनाई, ये पूरा ए है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी का, ए तो पूरा हमारा कॉज ए प्लस साइन ए है, तो कॉज ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉज ए मल्टीप्लाई साइन ए, कॉज ए मल्टीप्लाई साइन ए। तो कॉज ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपको होल स्क्वायर आना चाहिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉज ए, 2 ए भी होता है ना, 2 साइन ए कॉज ए, और माइनस 1 भी हमारा था, और नीचे क्या था? साइन ए इंटू कॉज ए, नीचे क्या था? साइन ए इंटू कॉज ए। अब आपको तुरंत खटक गया होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो यहाँ आप 1 लिखोगे तो 1 और माइनस 1 कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस 1 है और इसकी जगह आप 1 लिखोगे तो कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 2 साइन ए कॉज ए अपॉन साइन ए कॉज ए। तो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो आंसर आ गया 2। आंसर क्या आ गया? 2। तो क्या किया हमने? अब बताओ, आप खुद सोचो हमने क्या किया। बेसिक चीज फॉलो की हमने, tan बाकी सारे फंक्शन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैथ ही तो की है, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, चमकना चाहिए आपको एग्जाम में, एकदम चमक जाना चाहिए कि अच्छी a प्लस बी लिखा, ये माइनस बी लिखा, और ये आती है चीज प्रैक्टिस करने से। जब आप खो जाते हो, उससे अटैच हो जाते हो, तो आपको पता होता है कि उसे कब भूख लग रही है, उसे कब दर्द हो रहा है, उसे कब मेरी जरूरत है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब कॉल उठानी, कब। तो आप क्या खो जाते हो ना किसी चीज में, तभी तो आपको पता लगता है, आइडिया लगता है। तो इसी तरीके से मैथ में आपको खो जाना है, ठीक है? मैथ पे ध्यान देना है, कहीं और मत खो जाना। चलो अगेन वही करने की कोशिश करते हैं, जो आपको मैंने रूल सिखाया वही रूल रखते हैं कि साइन को साइन रहने देते हैं और बाकी फंक्शन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। रूल से, ठीक है? साइन थीटा को साइन थीटा रखते हैं और 1 प्लस टेन थीटा को लिख देंगे, टेन की जगह लिख देंगे साइन अपॉन कॉस। इसी तरीके से कॉट की जगह लिख देंगे कॉस अपॉन साइन। रूल इज रूल, ठीक है? ये कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ एलसीएम लेंगे यार एलसीएम लेना होगा तो लेंगे ही ना, यहाँ पर एलसीएम हो रहा है, देखो बिना एलसीएम कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम जब होना लेना पड़ेगा तो लेना ही पड़ेगा। तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है? ये आ गया। अब देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाहर ले लो ब्रैकेट में, क्योंकि कॉमन आ रहा है। देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मैंने पूरा बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा साइन अपॉन कॉस, और यहाँ बचेगा कॉज अपॉन साइन, ठीक है? यहाँ बचा कॉज प्लस साइन, यहाँ बचा साइन अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहाँ ऐसे हम लोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलसीएम में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस की कॉस से, साइन की साइन से, और डिनोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं उसको। अब अगर ध्यान से देखो आप न्यूमरेटर में, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो ऊपर सिर्फ बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे हमारा बचा दोनों मल्टीप्लाई में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा को दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड कर दो। फर्स्ट टर्म हमारी कॉस थीटा है, उसके नीचे भी ये पूरी टर्म डिवाइड कर दो, सेपरेट कर दो, और सेकंड टर्म के नीचे भी ये टर्म हमारी डिवाइड कर दो, ठीक है? इस तरीके से। अब देखो कॉस से कॉस कट गया, यहाँ साइन साइन कट गया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन साइन, और यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस। अब साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉसेक बन जाएगा ना, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉस ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? सेक बन जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस, ठीक है? हैंस प्रूव।
तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बस क्या करना है, क्वेश्चन ही करने, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे। अब लॉन्ग एक आता ही आता है और ज्यादातर 80% चांस है कि आइडेंटिटी से ही लॉन्ग क्वेश्चन आए। तो सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। आइडेंटिटीज में पता है पेज भर देते थे हम, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे और कुछ आइडिया नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से आना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही तो है। अब जैसे जैसे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कोई कैसे भी दे सकता है आपको, 9 मल्टीप्लाई 2, 70 मल्टीप्लाई 3 4 3, 5 7 2 मल्टीप्लाई, ऐसे आइडेंटिटीज कोई कैसे भी दे सकता है। आपको सिंप्लीफिकेशन ही करनी, फॉर्मूले 3 4 हैं बस, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लिखा है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये तो हम कर चुके हैं, है ना, अभी किया है, ये देख लेना, ये हमने कर लिया है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अलग है, हटके, थोड़ा सा हटके है। तो sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और आपको प्रूव करना है कि sec थीटा प्लस टेन थीटा इसके बराबर है, ठीक है। sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और आपको प्रूव करना है कि sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यह माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी x और हमें वैल्यू चाहिए sec थीटा प्लस टेन थीटा की। तो हम ऐसा करते हैं sec थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मतलब जिसको आप रैशनलाइजेशन बोलते हो ना, वो ही कर देते हैं, इसके प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो हम sec थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और sec थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अब जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे डिवाइड तो करनी पड़ेगा। अब ऊपर देखो ध्यान से क्या लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट बन गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस टेन थीटा, और ये किसके बराबर है, ये x के बराबर। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आ गया 1 के बराबर, तो ये आ गया 1 के बराबर, तो बहुत ही बढ़िया आ गया, ये तो 1 के बराबर आ गया। तो 1 डिवाइड बाय sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू x, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो तो sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/x। तो पहला तो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/x, तो पहला तो हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। उसके बाद उन्होंने रुके नहीं है वो, अभी और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। तो हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई इस समय। एक तो हमें पता है sec थीटा माइनस टेन थीटा x के बराबर है, और हमें पता चल गया sec थीटा प्लस टेन थीटा हमारा 1/x के बराबर है। ये दो इक्वेशन आपको अभी तक पता है, इन दोनों का यूज करके आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी। तो यार दो इक्वेशन है, तो आप दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो, तो टेन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, खाली sec बचेगा, sec की वैल्यू निकल जाएगी। और एक बार sec की निकल गई तो cos की तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो sec की वैल्यू आएगी उसको रेसिप्रोकल कर देना, तो cos की वैल्यू आ जाएगी। एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि हमारे पास यही दोनों इक्वेशन है, इन्हीं का यूज कर करना है। तो ऐड, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करोगे तो sec थीटा प्लस sec थीटा हो गया 2 sec थीटा, tan थीटा कट जाएगा क्योंकि एक में प्लस का एक में माइनस का है, और ये आ जाएगा x प्लस 1/x। तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा, इधर एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। तो 2 से डिवाइड कर दोगे, तो जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/2x अपॉन 2x। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल होता है cos, तो ये आ जाएगा 1/sec थीटा, और ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1/sec किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो ये आ गई हमारी cos की वैल्यू। अब sin की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम नीचे वाली इक्वेशन में साइन चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना। तो tan बचेगा खाली, और इधर कुछ x का कुछ भी सॉल्व होके आएगा, तो tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। चलो,
तो एक बार tan थीटा की वैल्यू निकल गई, तो tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos, और cos तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो cos की वैल्यू ये वाली पुट कर देना जो आप निकाल चुके हो, ये sin की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो दो इक्वेशन थी, हमने उन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके sin और cos की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि वही दो इक्वेशन है हमारे पास, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। और ये इक्वेशन आप बहुत फैमिलियर है, आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन में x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो आप क्या करते थे, इक्वेशन को ऐड करते थे, एक बार y हट जाता था और एक बार y हट जाता था, तो आप x की वैल्यू निकाल लेते थे और x की वैल्यू को दोबारा उसमें पुट कर देते थे, तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो दो लीनियर इक्वेशन, एक बार दोनों को हमने ऐड किया, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। ऐड किया दोनों को तो cos की वैल्यू निकल गई, सब्ट्रैक्ट करोगे तो tan की वैल्यू निकलेगी, लेकिन tan की वैल्यू होती है sin अपॉन cos, और cos की वैल्यू आपकी आ चुकी है, वो पुट कर देना, आंसर निकाल के बताना मेरे को, ठीक है, कि आंसर आया कि नहीं आया। चलो, साइन की पावर 8, अब कहो सर इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं रहता, बेटा फॉर्मूला सबका नहीं होता है, सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8, इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है, साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8। अब देखो फॉर्मूले आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक के पढ़े होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू के पढ़े होंगे, पर इतना बड़ी पावर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, तो पावर को ब्रेक कर देते हैं, इसको लिख देते हैं साइन की पावर 4 एक्स की पावर 2 माइनस कॉस की पावर 4 एक्स की पावर। अब फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को ए मान लो, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इस पूरे को ए मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में दोनों का माइनस, एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस, तो एक ब्रैकेट में बेटा दोनों का मैं प्लस कर देता हूं और एक ब्रैकेट में दोनों का मैं माइनस कर देता हूं, ये हो गया, एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस, एक ब्रैकेट में दोनों का माइनस। अब देखो इसे मैं फिर से ब्रेक कर दे, इसको अभी ऐसे लिख रहे हैं, तो इसको देखते हैं, इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब इसका यूज करेंगे, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक क्यों कर देते हैं, यहाँ बीच में माइनस है, माइनस में फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस टाइप कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, तो इसको बाद में देखेंगे। इसको हम दोबारा लिख देते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसमें देखो फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस, एक ब्रैकेट में दोनों का माइनस, तो एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस करेंगे और एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस करेंगे। अब बीच वाली ब्रैकेट को ध्यान से देखो, बीच वाली ब्रैकेट से आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो वो तो 1 ही होगी, तो वो तो ब्रैकेट हट ही गई, क्योंकि 1 ये सारे तीनों मल्टीप्लाई में है, तो 1 मल्टीप्लाई में आएगा तो वही आ जाएगा। तो हम इन दोनों ब्रैकेट में लिख देते हैं फर्स्ट एंड लास्ट ब्रैकेट को, क्योंकि वो चीज हमारी 1 के बराबर हो गई, ठीक है। अब देखो प्रूफ की साइड देखते रहो, प्रूफ की साइड देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट हमारी ऑलरेडी आ चुकी है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें सेकंड वाली ब्रैकेट को डिस्टर्ब करना, तो एक ब्रैकेट हमारी आ गई, तो जो एक आ गई उसको प्यार से संभाल के पहले लिख देते हैं, एंड जो हमारी ब्रैकेट नहीं आई है सॉल्व करनी पड़ेगी, उसको हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, ये लिख देते हैं। अब देखो क्या समझाऊं तुम लोगों को, चलो इसको भी हम स्क्वायर के टर्म में ब्रेक कर देते हैं, पहले बनना बोलोगे सर सबको किया इसको क्यों नहीं किया, तो ऐसा करते हैं इसको भी कर ही देते हैं ना, तो इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिख देते हैं कॉज स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन एक फॉर्मूला है आप याद कर लो, आप बहुत यूज में आएगा। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, ये 2ab जो प्लस में उसको इधर लगा के माइनस कर देते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, याद रखना ए साइन स्क्वायर एक्स है और बी कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इनका पहले होल स्क्वायर करेंगे दोनों को ऐड करके, ठीक है, फिर माइनस 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab
और दूसरी ब्रैकेट तो बेचारी आ चुकी है, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब आपको फिर जो ब्रैकेट से प्यार है वो दोबारा आ गई। ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा ना। तो ये हमने लिख दी, ये तो ये हमारा आ गया ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आपको करना है। तो इसलिए कह रहा हूँ ऐसे मन में मत करो, वीडियो मत, नोट्स लो, क्योंकि हर एक चैप्टर के ऐसे आने वाले हैं। अगर आपने ये सब कर लिया ना तो एकदम झक्कास बन जाओगे आप। तो कॉपी लो, पेन लो, और एक रफ कॉपी लो। रफ कॉपी पहले खुद से सॉल्व करो, आंसर मैच कर गया बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया फिर मेरा सॉल्यूशन देख के अच्छे नीट नोट्स बनाओ, ठीक है। क्योंकि ये चीज बार बार थोड़ा वीडियो देखते रहोगे 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की डेली आप वीडियो देखोगे, बाद में रिवाइज करने के टाइम पे ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी आप नोट्स बनाओ प्रॉपरली, टाइम दो, इन्वेस्ट करो टाइम। तो 31st क्वेश्चन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा की वैल्यू निकालनी कुल मिला के, ये इसकी वैल्यू निकालनी, tan थीटा की वैल्यू निकालनी। तो tan थीटा कैसे बन सकता है, जिसमें साइन स्क्वायर भी है, साइन भी है, कॉस भी है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर को तो आप लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन इस वाले साइन को कैसे हटाओगे, इस वाले साइन को कैसे हटाओगे, क्योंकि ओनली साइन का तो थोड़ा कोई फॉर्मूला होता है जो हट जाएगा। क्योंकि आप देखो किसी इक्वेशन को तभी सॉल्व कर सकते हो जो पूरी इक्वेशन में या तो सिर्फ साइन साइन हो, या तो सिर्फ कॉस कॉस हो, या तो सिर्फ टेन टेन हो, तभी तो सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना, एक इक्वेशन है तो वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम उस टाइम ने एक क्वेश्चन किया था, लिखा था 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू समथिंग था, तो हमने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया था, और पूरी इक्वेशन कॉस में हो गई थी, हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली थी, फिर उसके साथ ट्रायंगल बना लिया था और tan की वैल्यू निकाल ली थी, कितना सिंपल था। पर इन गधों ने, इन्होंने साइन कॉस सब दे दिया इसमें। अब साइन स्क्वायर की जगह तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दोगे, लेकिन ये वाला साइन कैसे हटेगा, नहीं हटेगा, तो हम कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे ये पता चलेगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर, और ये बन जाएगा tan स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3, एक कॉस कट जाएगा तो साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा। tan थीटा अभी भी इसमें दो दो चीजें आ रही हैं, एक तो tan आ रहा है, एक sec आ रहा है, लेकिन sec स्क्वायर को आप हटा सकते हो, क्योंकि sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। ये हुई ना बात, sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा। 3 tan थीटा को इधर लाके माइनस कर दो तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो मैंने पहले मैं 2 tan स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, 3 tan थीटा माइनस करके मैंने लिख दिया, और प्लस का 1 तो पहले से था इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गई। अगर आप tan स्क्वायर थीटा को x मान लो एक बार के लिए, tan स्क्वायर थीटा को x मान लो, तो क्वाड्रेटिक बन गई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके स्प्लिट करके फैक्टर कर लो तो 2 बन जाए 2, तो 2 के x फैक्टर की ऐड करने पे 3 आ जाए, तो 2 प्लस 1 कितना 2 प्लस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले वाले 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 बच रहा है, और माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 बच रहा है। तो एक ब्रैकेट में बच रहा है 2x माइनस 1, और एक ब्रैकेट में बच रहा है x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 1/2, और एक बार x की वैल्यू आ गई 1, और x आपने माना किसको था, tan थीटा को ही तो माना था, तो tan थीटा की वैल्यू एक बार 1/2 आ गई, tan थीटा इक्वल टू 1/2, और एक बार tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, कितनी आ गई 1। तो tan थीटा की वैल्यू एक बार 1/2 आ गई, एक बार tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, ये दो वैल्यूज आपकी आ गई, और यही आपको प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने सोचा सारा tan में है तो sec स्क्वायर को भी tan में कर देते हैं, तो sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लगा, ठीक है, इतना सा किया बस। sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p,
तो sec थीटा माइनस tan थीटा इसकी वैल्यू दे रखी p के बराबर और आपको वैल्यू निकालनी cos थीटा की। तो देखो इस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया था। sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू अगर p है तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 1/p आई थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? क्या किया था हमने? sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ऊपर बन गया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा होता था 1 के बराबर और नीचे है sec थीटा प्लस tan थीटा। फिर हमने दोनों साइड रेसिप्रोकल किया था, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 1/p आ गई। नहीं समझ में आ रहा, पुराने वाले क्वेश्चन अभी जस्ट किया है, ठीक है। और एक इक्वेशन दी है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू। फिर हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड किया था। तो ऐड करोगे तो cos की वैल्यू निकल sec की निकलेगी और sec का रेसिप्रोकल कर देना तो cos की निकल जाएगी। उसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो tan की वैल्यू निकलेगी, tan की वैल्यू होती है sin अपॉन cos, वहां cos की वैल्यू पुट कर देना और sin की वैल्यू निकल जाएगी। और उसने पूछी cosec की, फिर sin का उल्टा कर देना तो cosec की भी आ जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, चलो करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 1/2p। रेसिप्रोकल कर दो तो यहाँ से cos थीटा तुम्हें पता चल गया, cos थीटा की वैल्यू आ गई 2p/p स्क्वायर प्लस 1। कितनी आ गई? 2p/p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। दोनों इक्वेशन क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो एक इक्वेशन हमारी है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/p, एक है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p। ये सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले के साइन चेंज जाती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा कट गया, ये आ गया 2 tan थीटा, क्योंकि प्लस का tan नीचे भी प्लस का tan 2 tan थीटा और 1/p माइनस p। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 2 tan थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी। एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी। tan थीटा की जगह मैं साइन अपॉन कॉस लिख दूं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी। तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कॉस डिवाइड में तो कॉस से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो 2 मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस डिवाइड में कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो कॉस की जगह लिख दो 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2p और ये आ जाएगा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। क्या आ जाएगा? 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो 2p कट गया और साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर। तो ये हमारा साइन थीटा की वैल्यू आ गई। पर उसने साइन पूछा ही नहीं है, उसने तो साइन पूछा ही नहीं, उसने कॉसिक पूछा। तो कॉसिक के लिए दोनों साइड रेसिप्रो कर दो, तो साइन का उल्टा होता है कॉसिक, तो इधर भी रेसिप्रो कर दो। तो ये आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, इसलिए आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जो थोड़ा सा अलग होता है, एनसीईआरटी से इन सब चीजों थोड़ा सा अलग होता है। जिस बच्चे ने किया होगा, प्रीवियस ईयर किए होंगे या वीडियोस देखी होंगी या किसी ने जैसे कर लिया तो वो कर देगा, और जिसके छूट गया तो वो कहेगा अरे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, तो देखो दो क्वेश्चन ऐसे करा दिए, उस टाइम मैंने साइन की वैल्यू निकाली थी, अब मैंने निकाल दी। तो जो नहीं निकाल पाया था उस क्वेश्चन में, अब वो यहाँ से हेल्प ले ले, इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। तो साइन की वैल्यू, कॉज की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉसिक की वैल्यू किसी के भी पूछ सकता है, सब तो निकाल चुके। सेक का उल्टा होता है कॉस, साइन का उल्टा होता है कॉस। चारों की चारों वैल्यू निकाल चुके हो, इवन टेन की भी निकाल चुके हो। ये देखो टेन सबकी वैल्यू निकाल चुके हो। तो कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो सेक ही पूछ ले, तो सेक के लिए तो कुछ करना ही नहीं, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, सेक की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी इजी हार्ड कुछ भी कर सकता है। तो प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan cot थीटा और cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने किया था, जहां पर हमने tan थीटा को sin अपॉन cos लिखा था, cot को cos अपॉन sin रखा था। बिल्कुल जो हमने सॉल्व उसमें किया था ना, उसी तरीके से सॉल्व इसमें करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ, देखो अगर दिखता है तो। ये आप करोगे ट्राई, ठीक है, भरोसा है मुझे आप लोगों पे, ट्राई करना हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन,
सिमिलर स्टेप्स हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन सिमिलर नहीं हो सकता, बात को समझो, स्टेप सिमिलर है, इसी तरीके से करना। इसमें भी शायद माइनस कॉमन लेना पड़े नीचे वाली ब्रैकेट सेम बनाने के लिए, तो वो आप कर लेना। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है। क्या रहेगा होमवर्क में, तो मैं होमवर्क लिख दूं, आप पर भरोसा करके मैं ये होम छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इससे कर लेना, यही आना चाहिए। वन प्लस वो तो लिखा ही है सर, वही तो आएगा, वन प्लस सेक टू कॉस थीटा। प्रूव करने तो हमें अच्छे से आता है। चलो अब एक हम कर लेते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, और इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं जो हमने इतने अच्छे से क्वेश्चंस किए। अब इसको एक अच्छे से क्वेश्चन पे एंड करते हैं, ठीक है। तो अन्य एंड फादर गो टू मीट हर फ्रेंड जूही फॉर अ पार्टी। डायग्राम में थोड़ी लाइट कर दूंगा, उसकी तुम टेंशन नहीं लेना। When they reached to Juhi place, Anne saw the roof of the house is triangle shaped. She imagined the dimensions of the dance. तो देखो ये ए है, दूसरा मार्कर ले लो ना सर, ये दिख नहीं रहा, चलो दूसरा ले लेते हैं। ये सी है, ये डी, ये बी, ये 6√2 लिखा है। ये वाली जो है ये 6√2 है, ये वाली भी 6√2 है, और ये ए है, और ये पूरी आपकी जो है वो 12 है। कितनी है? 12, ठीक है। आप कर लोगे, और ये हाइट है जो आपको निकालनी है, ठीक है। निकालनी होगी, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालनी है कि नहीं निकालनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी देन बी डी इज, तो बी डी निकालना है। अगर डी इज मिड पॉइंट है, तो डी अगर मिड पॉइंट है तो बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर डी मिड पॉइंट होगा तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये भी 6 हो जाएगी ना, ये भी कितनी हो जाएगी? 6। अरे एक बार देखो, ये ट्रायंगल में दोबारा बना ही देता हूँ, देखो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी अगर डी मिड पॉइंट है। ये बी है, ये टी है, ये 6√2 है। अरे पाइथागोरस लगा दो बच्चों, हाइपोटेन्यूज दी हुई है और बेस दी हुआ है, परपेंडिकुलर निकाल दो। तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम कैसे याद कराई थी? बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई साइड का स्क्वायर, ऐसे कहा था ना, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई साइड का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। तो 36 × 2 इज इक्वल टू 72। 36 6 का स्क्वायर प्लस बी डी, 36 इधर जाके माइनस करोगे तो 36 ही आ जाएगा। 72 में 36 माइनस करोगे 36 आ जाएगा। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो बी डी की वैल्यू आ गई 6। बी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया 6, ठीक है। ये आ गया। सेकंड, मेजर ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का मेजर निकालना है। तो यही तो है हमारा ए, और ये बी डी आप निकाल चुके 6। तो कुछ भी लगा लो, 10 लगा लो, 10 लगा लेते हैं। tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी 6 बेस भी 6, तो 6/6 ये आ गई 1। ये कितनी आ गई? 1। और tan किस एंगल पे 1 होता है? किस एंगल पे 1 होता है? 45 डिग्री पे। तो एंगल ए आ गया 45 डिग्री। एंगल क्या आ गया? 45। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में आप कुछ भी लगा सकते थे, साइन भी लगा सकते थे, कॉस भी लगा सकते थे, तीनों से आंसर 45 डिग्री आएगा। साइन ए कुछ भी लगाओ, साइन ए कॉज ए टेन ए, तो इस एंगल रेफरेंस से कुछ भी लिख लो और आपका एंगल पता चल जाएगा। उसको उसने एंगल सी पूछा। अरे अब एक बात बता दो यार, मेरे को तो एक बात ही नहीं समझ में आती है। ये ट्राइंगल बनना था ए, ये ट्राइंगल बनना है हमारा क्या डी, ये क्या बनना है बी, ये क्या बनना है सी। ये भी 6 थी, ये भी 6 थी, ये 6√2 थी, ये 6√2 थी, और ये भी 6 थी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर ही तो है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर ही है, कोई डिस्टेंस विस्टेंस कुछ सेम थोड़ा ना, सब सेम ही है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा? हमारा 45 डिग्री होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस सी। साइन ए प्लस कॉस सी, तो देखो इसी वाले ट्राइंगल साइन ए, तो साइन ए प्लस कॉस सी निकालना है, राइट। साइन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला होगा ना, तो ये हो जाए। चलो पहले इसका लिख देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो साइन ए पहले वाले ट्रायंगल में देखो, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? ये हो जाएगा 6, हाइपोटेनियस और 6√2 ही रहेगा। इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर देखो, अब वो एंगल सी के हिसाब से बात कर रहा है, तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो बेस ऑब्वियस ही बात है हमारा ये होगा 6/6√2।
तो ये आ जाएगा 6 + 6 12, एलसीएम दोनों का सेम ही है तो 6/2 ही आएगा, और ऊपर न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 6 से 12, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2/√2। देखो ऑप्शन कैसे दिए, 2/√2 है, क्या है 2/√2, ऑप्शन तो नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पर अपॉन कर लो, फिर यहाँ पर अपॉन कर लो और 2/√2 आ रहा है, ऑप्शन इज डी। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो पैराग्राफ लंबा भी हो सकता है, उसे उसे पढ़ के मत डरना। आप देखो यहाँ पैराग्राफ का कोई काम था, यहाँ सारा काम फिगर का था। कभी कभी पैराग्राफ के भी छोटे छोटे पैराग्राफ के बीच में दे देते हैं और आपको, ताकि पूरा पढ़ना पड़े, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए, जिस चीज की नीड है वो पढ़ो, उसको लिख लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो गई, हर एक क्वेश्चन हर एक सवाल जहां से भी आ सकता है सब, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, बाय बाय।